अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 है, जो किसी वजह से हमने मिस कर दिया था। तो हमारे पिछले दो क्लासेस जो है मिस हो गई थी। एक जब टाइम टेबल चेंज हुआ तो टाइम टेबल में क्लैश की वजह से, और सेकंड जो है अभी रिसेंटली विशाखा के जो मेला था उसकी वजह से मिस हुआ। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स। तो आज हमारा सेकंड 7 जो है लेक्चर है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट का। और आपके कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आज का जो हमारा टॉपिक है यूजर प्रेफरेंस, ठीक है, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस। अच्छा, बेसिकली यूजर शेयर्ड प्रेफरेंस से यूजर प्रेफरेंस में क्या होता है कि यूजर किस तरह से जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे जब आप लॉगिन कर रहे होते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिमेंबर मी का। अब फॉर एग्जांपल एक यूजर है जिसने क्या किया, उस ऑप्शन को ओके कर दिया, ठीक है, इनेबल कर दिया या चेक कर दिया। अच्छा, चेक करने के बाद ये लाजमी है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो यूजर के डेटा को अपने पास स्टोर करे। तो स्टोर करने के हमारे पास डिफरेंट जो है तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट ये होता है कि हम की और वैल्यू की मदद से भी जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और सेकेंड हमारे पास है कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर हम डेटा को स्टोर करें। और थर्ड हमारे पास है कि हम एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट और इजी तरीका ये है कि हम लोग की और वैल्यूज के फॉर्म में जो है डेटा को उस अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर सके। तो आज हम देखेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली होता क्या है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर ये होता है कि की और वैल्यूज के फॉर्म में हमारे पास डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल में जो हम लोग को, जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर वेब डेवलपमेंट के अंदर जो वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हम पीएचपी पढ़ रहे थे और लॉगिन या चेक लॉगिन लॉग आउट के लिए हमने सेशन यूज किया था। तो सेशन में क्या हो रहा था कि हम की और वैल्यू की मदद से डेटा को स्टोर कर रहे थे। और सेशन की मदद से हम लोग यूज़र को लॉग आउट भी कर रहे थे, यूज़र को चेक भी कर रहे थे कि यूज़र लॉगिन है या लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम काम हम कहाँ पे करेंगे? तो ये तमाम काम हम यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस की मदद से करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली शेयर्ड प्रेफरेंस है क्या, किस तरह से काम करती है, और कौन कौन सी इसके जो है पैरामीटर्स हैं, किस तरह से हम डेटा को स्टोर करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, और किस तरह से हम लोग डेटा को रिमूव करते हैं, और किस तरह हम उसको रिट्राइव करते हैं डेटा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है? एंड्रॉयड एंड्रॉयड जो है उसको यूज करते हैं डेटा को सेव करने के लिए की और वैल्यू के पेयर्स की मदद से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि शेयर्ड प्रेफरेंस इन एंड्रॉयड आर यूज्ड टू सेव डेटा बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर्स। If we get deep into understanding of word, shared means to distribute data within, and preference means something important or preferable, ठीक है। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वर्ड की मैंने कहा है, और जो है प्रेफरेंस का मतलब क्या है। जब नेक्स्ट होते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस डेटा इज शेयर्ड एंड प्रीफर्ड डेटा, ठीक है। ये डेटा शेयर भी हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल विद इन, आप चाहते हो कि विद इन मेरे अपने एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है, वो भी कर सकते हो। दूसरी जो है एप्लीकेशन से जो आपके मोबाइल फोन में आप यूज कर रहे हो उनके साथ भी आप डेटा शेयर कर सकते हो। तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। So shared preference can be used to save primitive data type. For example, string आप इसके अंदर शेयर करा सकते हो, long, int, float and boolean, ठीक है। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो आप शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। हमने सबसे पहले ये देखा कि बेसिकली शेयर्ड प्रेफरेंस होता है क्या है, कि एंड्रॉयड इनको यूज करता है डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है, की और वैल्यू के पेयर से। फिर उसके हमने बाद देखा कि बेसिकली के जो वर्ड है हमारे पास शेयर, तो शेयर का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और विद यानी डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना। और प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट है, यानी इम्पोर्टेंट डेटा है जिसको आप सबसे पहले प्रेफर करते हो।
अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस फाइल बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले कि ये था कि बिफोर वी बिगिन एक्सप्लेनिंग शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इसके फाइल के बारे में हम समझते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि इसके जितने भी डेटा हम स्टोर करते हैं ये हमारे पास एक्सएमएल फाइल के अंदर सेव होती है, जो हमारे इंटरनल मेमोरी में बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब हम शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, अगर वो फाइल पहले से हमारे पास नहीं है, हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर वो फाइल ऑलरेडी नहीं बनी, तो हम क्या क्या करेगा, ये शेयर्ड प्रेफरेंस सबसे पहले वो फाइल बनाएगा, फिर उसके बाद जो हमारी डेटा है की और वैल्यू के फेयर में उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अब वो और कहाँ स्टोर होगा ये फाइल, हमारे इंटरनल मेमोरी डिवाइस के अंदर, यानी हमारे अपने मोबाइल फोन के अंदर ये डेटा स्टोर होगा, किसी डेटाबेस वगैरह या इंटरनल एक्सटर्नल फाइल के अंदर स्टोर नहीं होंगे। अच्छा, एवरी एप्लीकेशन हैव सम डेटा स्टोर इन मेमोरी इन अ डायरेक्टरी, ठीक है। हर जो है एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ डेटा जो है हमारी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। तो कहाँ पे स्टोर होता है, जैसे कि हमारे पास एक फोल्डर है डेटा, और उसके अंदर डेटा, ठीक है, उसके अंदर फिर क्या होगा, एप्लीकेशन, यानी ये दो फोल्डर तो होंगे, डेटा और उसके अंदर एक और डेटा का फोल्डर होगा। और फिर उस डेटा के अंदर एक हमारे पास फाइल होगी एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि कॉम डॉट अभी एंड्रॉइड डॉट अभी ऐप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एक्सएमएल की एक फाइल है, जो अभी ऐप के मदद से जो है यहाँ पे स्टोर हुई। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, इसकी बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसकी तमाम चीज़ें जो है आपको वहाँ से भी मिलेंगी, और भी ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो खुद से, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बुक से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने ये देखा कि बेसिकली फाइल कहाँ स्टोर होती है, एक्सएमएल फाइल में स्टोर होती है, और उसका लोकेशन भी हमने देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, टू वेज टू सेव डेटा थ्रू शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्टिविटी प्रेफरेंस। अब क्या है, फॉर एक्टिविटी प्रेफरेंस डेवलपर हैव टू कॉल फंक्शन गेट प्रेफरेंस अवेलेबल इन एक्टिविटी क्लास, ठीक है। तो अगर हम एक्टिविटी प्रेफरेंस यूज करना चाहते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे या कौन सी क्लास यूज करेंगे, गेट प्रेफरेंस फंक्शन जो है हम यूज करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी क्लास के लिए। अच्छा, यूज ओनली व्हेन वन प्रेफरेंस फाइल इज नीडेड एन एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कि एक एक्टिविटी हमने बनाई, उस एक्टिविटी के अंदर हमें सिर्फ एक फाइल सर की जरूरत है, देखिए एक प्रेफर्ड फाइल हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी प्रेफरेंस यूज करेंगे। It doesn't require name as it will be the only preference file for this activity, ठीक है। तो कोई भी नेम रिक्वायर्ड नहीं कर रहा कि अगर ये सिर्फ सिर्फ उसी एक्टिविटी के लिए जो है यूज हो रहा है। अच्छा, डेवलपर डजंट यूजुअली प्रेफर यूजिंग दिस इवन इफ दे नीड ओनली वन प्रेफरेंस, ठीक है। डेवलपर जो है बहुत सारे डेवलपर ऐसे भी होते हैं जो एक्टिविटी प्रेफरेंस का यूज नहीं करते, अगर वहाँ पे सिर्फ एक प्रेफरेंस फाइल की जो है जरूरत है। they prefer using custom get shared preferences, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग नेम और इंटीजर में, ठीक है, और हम जो यूज करेंगे हम भी कस्टम ही यूज करेंगे, उसके अंदर हम खुद क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक जो है नेम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उसका एक मूड होता है, जैसे प्राइवेट मूड, वर्ड मूड, ठीक है, ये मूड सारे हम आगे पढ़ेंगे, तीन मूड सिर्फ इसके होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आप लोग को सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी कि बेसिकली ये जो कस्टम की बात हो रही थी ये क्या होती है, और एक्टिविटी प्रेफरेंस क्या होती है। वहाँ पे देते हैं, टू यूज एक्टिविटी प्रेफरेंस डेवलपर हैव टू कॉल फंक्शन गेट प्रेफरेंस, ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अवेलेबल इन एक्टिविटी क्लास। तो ये गेट प्रेफरेंस ऑलरेडी आपके पास जो है एक्टिविटी क्लास के अंदर ये अवेलेबल होती है। The function get preference call the other function used to create custom preferences। अभी जो गेट प्रेफरेंसेस जो फंक्शन है, ठीक है, ये भी पीछे क्या करता है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस के फंक्शन को कॉल करता है, जो कस्टम प्रेफरेंसेस जनरेट करने में या बनाने में हमारी मदद देती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज एक्टिविटी कंटेन्स ओनली वन प्रेफरेंस फाइल, सो गेट प्रेफरेंसेस इंट मोड
फंक्शन सिंपल पास द नेम ऑफ एक्टिविटी क्लास टू क्रिएट अ प्रेफरेंसेस फाइल। ठीक है, तो एक्टिविटी जो प्रेफरेंस है वो क्या करता है, सिर्फ उसके अंदर हम लोग क्लास नाम यानी एक्टिविटी नेम प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। और अब अगर हम कस्टम की बात करें तो कस्टम के अंदर क्या होता है, हम कस्टम अपना नाम रखते हैं उस प्रेफरेंस फाइल का। अब यहाँ देखते हैं कि कस्टम प्रेफरेंसेस क्या होता है। अच्छा, डेवलपर नीड्स टू यूज गेट शेयर प्रेफरेंसेस स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद हम मोड देते हैं, ठीक है, फॉर कस्टम प्रेफरेंस। ये इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। कस्टम प्रेफरेंसेस का मोस्टली यही यूज होता है, एक्टिविटी क्लास वाला यूज नहीं होता, या एक्टिविटी प्रेफरेंसेस वाला बहुत कम यूज होता है। अच्छा, यूज्ड इन केसेस व्हेन मोर देन वन प्रेफरेंस फाइल रिक्वायर्ड इन एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहां पे हमें एक से ज्यादा जो है प्रेफरेंस फाइल की जरूरत होती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, कस्टम जो प्रेफरेंसेस फाइल है उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद क्या, नेम ऑफ द प्रेफरेंस फाइल इज पास्ड एंड फर्स्ट पैरामीटर। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रेफरेंस फाइल बना रहे हैं और उस प्रेफरेंस फाइल के अंदर यूजर का इंफॉर्मेशन जो है वो हमें स्टोर करना है, ठीक है। जब यूजर लॉगिन हो तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी आईडी है, वो हमारे इस फाइल के अंदर स्टोर है। तो उसके जगह पे हम लोग नाम क्या रखेंगे कि यूजर इंफॉर्मेशन या यूजर डेटा, कुछ भी हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक अलग फाइल बनेगी हमारे पास। अच्छा, इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द एप्लीकेशन विथ रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट एक ग्लोबल हमारे पास वेरिएबल है जिसके जरिए हम जो है तमाम वेरिएबल्स या क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो यूजर का डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारे लिए प्राइवेट डेटा होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मोड प्राइवेट यूज करेंगे। अच्छा, your name is any preferred name, for example user book etc, and mode is used to set kind of privacy for file। ठीक है, तो दो पैरामीटर जैसे यहाँ पे ऊपर सब फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रिंग, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नाम देंगे। सेकंड क्या होगा, इंट मोड। तो इंट मोड देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट, कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड वर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोड एंड इट्स टाइप एंड शेयर्ड प्रेफरेंस। अच्छा, context is an abstract class used to get global information and Android application resources like string values, variables, assets etc। ठीक है, जैसे मैंने बोला context हमारे पास क्या ग्लोबल क्लास है जिसके जरिए हम लोग डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट क्लासेस को कॉल करते हैं। Here mood declared and state final constant and context classes। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास मूड है वो तमाम के तमाम क्या है, स्टैटिक और जो है फाइनल है। ठीक है, यानी स्टैटिक है उनको हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उनके वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइन है कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, थ्री टाइप्स ऑफ मूड होते हैं हमारे पास। सबसे मूड कौन सा होता है, मूड प्राइवेट। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन। यानी अगर वो तमाम, अगर आप एक शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल बनाना चाह रहे हो जो आप चाहते हो कि वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही एक्सेस हो, एप्लीकेशन के बाहर एक्सेस ना हो, तो आप उसका मूड क्या रखोगे, मूड प्राइवेट रखोगे। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड जो मूड के अंदर आता है उसके अंदर क्या है, वर्ल्ड रीडेबल। ठीक है, यानी दूसरी एप्लीकेशन आपके जो है फाइल से डेटा को रीड कर सके। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट मूड वर्ल्ड राइटेबल। ठीक है, यानी दूसरी एप्लीकेशंस जो है आपकी जो है शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट कर सके। अब ये तीन मूड है, ये डिपेंड करता है जब आप एप्लीकेशन बना रहे होगे तो इन तीनों में से आप कौन सी जो है फाइल को या कौन से मूड को आप यूज करते हो। तो बेसिकली सिंपल, अगर आपको डेटा चाहिए, जैसे आपके प्राइवेट डेटा या पर्सनल डेटा होता है या सेंसिटिव डेटा होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मोड प्राइवेट यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यूजर जब लॉग इन हो तो यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मोड प्राइवेट। अच्छा देखें, और मोड प्राइवेट के हमारे पास डिफॉल्ट मोड है। ठीक है, मोड प्राइवेट मींस दैट व्हेन एनी प्रेफरेंस फाइल इज क्रिएटेड विद प्राइवेट मोड, then it will not be accessible outside
ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मोड विच इज यूज। तो मोस्ट कॉमन यही है, जैसे मैंने बोला था कि ज्यादातर यही यूज होगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, मोड वर्ल्ड रीडेबल। अगर कोई डेवलपर कोई शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल जो है बना रहा है वर्ल्ड रीडेबल मोड को यूज करके, तो उसका मतलब ये है क्या कि कोई भी, ठीक है, अननोन जो है पर्सन या अननोन एप्लीकेशन आपके जो है इस फाइल से, शेयर्ड प्रेफर फाइल से डेटा को इजीली रीड कर सकता है। और राइटेबल का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड मोड वर्ल्ड राइटेबल का मतलब ये होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी है जो है आपके एप्लीकेशन के डेटा को या एप्लीकेशन के जो शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल है उसके अंदर डेटा को राइट कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन मोड हमारे पास यूज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गूगल ने प्रेफर किया है, क्योंकि एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल का है। तो गूगल ने यहाँ पे एक चीज़ हमें जो है सजेस्ट किया है, बल्कि हमें बताया है नोट में, कि जब आप जो है शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल बनाओ तो उसका फाइल किस तरह से जो है बनना चाहिए। अच्छा, प्लीज मेक श्योर टू फॉलो रिकमेंडेशन बाय गूगल व्हाइल गिविंग प्रेफरेंस फाइल नेम। गूगल रिकमेंड्स टू गिव नेम एज एप्लीकेशन पैकेज नेम प्लस प्रोफेशनल नेम। यानी अब जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस टाइम आपकी एप्लीकेशन नेम जो है डिफाइन होती है। अब इसका देखो नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे देखें कॉम डॉट अभी एंड्रॉयड डॉट अभी ऐप। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो ये जो हमारे पास है कॉम डॉट अभी एंड्रॉयड डॉट अभी ऐप, हमारे पास क्या है, ये पैकेज नेम है। ठीक है, तो गूगल हमें ये बोला है कि आप क्या करो, ये पैकेज नेम के बाद डॉट लगाओ, डॉट के बाद जो है आप क्या करो, कोई भी एक नाम लिख दो जो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में अंदर फाइल को नाम देना चाहते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके शेयर्ड प्रेफरेंस का फाइल का नाम होम डॉट अभी एंड्रॉयड डॉट अभी ऐप डॉट यूजर। यानी आपने पैकेज नेम के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया किसको, प्रेफरेंस फाइल के नेम को। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल से पहले मैं इसको कुछ समझाता हूँ, और उसके बाद जो हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे कि डेटा सेव भी हो रहा है और डेटा रिट्राइव भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या एक क्लास है, शेयर्ड प्रेफरेंस की क्लास से, तो उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, इससे आप हमने देखो क्या किया, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस किस लिए यूज होता है, कस्टम के लिए। ठीक है, अगर कस्टम प्रेफरेंस फाइल हमें बनाए, और यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर डेटा अपनी मर्जी से हमने कोई भी एक नाम यहाँ पे प्रोवाइड किया। और उसके बाद हमारे पास सेकंड पैरामीटर में क्या था कि मोड हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने मोड क्या किया, मोड प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने फाइल है बना दिया। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिटर क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें शेयर्ड प्रेफरेंस की जो एडिटर क्लास है, ठीक है, उस एडिटर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हमने बता दिया कि जो शेयर्ड प्रेफरेंस का जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, एडिट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया एडिटर का, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग अगर डेटा डालना है तो हम क्या यूज करेंगे, पुट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर क्या करते हैं, की और वैल्यूज के शेप में या जो है फॉर्म में या फॉर्मेट में जो है या स्ट्रक्चर में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूजर नेम। तो यूजर नेम हमारे पास क्या है, ये की है, और इसकी वैल्यू क्या है, खुदाबख्श। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे इंटीजर अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या यूज करोगे, पुट इंट, और यूजर आईडी इसकी हमने इसकी जो है आईडी लगा दी, की हमने बना दी यूजर आईडी, और इसकी वैल्यू क्या है 25। और इस तरह का से एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, हमने ईमेल एड्रेस की बनाई, और उसके बाद उसकी जो है वैल्यू हमने यहाँ पे लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, एडिटर डॉट कमिट, यानी हमने ये सारा डेटा राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं रिट्राइव डेटा फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक अगेन ऑब्जेक्ट बनाना है। सेम ऑब्जेक्ट बनाओगे जब आप डेटा को सेव कर रहे होगे। ठीक है, बिल्कुल देखे यहाँ पे सेम बिल्कुल हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग एक हमने वेरिएबल लिया है। ठीक है, गेट यूजर नेम। तो यूजर नेम लेने के बाद हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था गेट शेयर्ड प्रेफरेंस का, उसके साथ हमने एक जो है मेथड यूज किया गेट स्ट्रिंग का।
और गेट स्ट्रिंग के अंदर भी हम दो पैरामीटर्स देंगे। एक पैरामीटर्स क्या होगा, यूजर ईमेल होगा। यूजर ईमेल कहाँ से आया, ये हमारी की है। ठीक है, जब हम राइट कर रहे होते या सेव कर रहे थे डेटा, उस टाइम हमने डिफाइन किया था यूजर ईमेल। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू भी लिखा था जब राइट कर रहे थे डेटा को। लेकिन जब हम गेट कर रहे होते हैं डेटा को, तो यहाँ पे हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है लाजमी। अगर हमारे डेटा के अंदर यूजर ईमेल नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूजर ईमेल वाले जो की है उसकी जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को ये गेट यूजर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ट्विस्ट करके चेक कर दिया कि हमारे पास वाकई डेटा स्टोर भी हुई और डेटा को हमने रिट्राइव भी किया है। तो अब हम चलते हैं कि इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, आगे किस तरह से ये परफॉर्म होगी। हाँ, क्या करूँगा, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूँगा। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। और उस क्लास को जो है फिर हम क्या करेंगे, सॉरी क्लास नहीं, प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग गेट शेड प्रेफरेंस का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पुराने वाले को हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन, ठीक है, प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसकी जो एसडीके है, हम मिनिमम वर्जन रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर ये रन हो सके। उसके बाद हमने क्या किया, फिनिश किया। ठीक है, फिनिश करने के बाद आपके जो है ग्रेडर्स बिल्ड होंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ग्रेडर्स बिल्ड होने के बाद उस सेटिंग से जो हमें करनी होगी। ठीक है, न्यू वर्जन के अंदर, ओल्ड वर्जन में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो जाए फिर उसके बाद हम जाके सेटिंग चेंज करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपके पास 3.1 बिल्ड जो एरर आता है किस वजह से आ रहा है, आपके पास वर्जन की वजह से आ रहा है। ठीक है, एसडीके के। तो हम जाएंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाने के बाद डिपेंडेंसीज, सॉरी मॉड्यूल में जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ से जो है कंपाइल एसडीके वर्जन 30 रखेंगे। और यहाँ पे भी जो है हम क्या करेंगे, सेम वर्जन रखेंगे। तो एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर भी आके हम एसडीके वर्जन 30 रखने के बाद अप्लाई और ओके, और वेट करेंगे ताकि इसके बिल्ड की सेटिंग सारी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम रन करके देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके बाद हम जाके आगे काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारे जो है एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम जो है शेयर्ड प्रेफरेंस एक जो है क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस, तो एसपी के नाम से बनाया इज इक्वल टू
यहाँ पे जो हमने जस्ट कॉमा लगाया, उसके बाद हम यहाँ पे काम कराएंगे इस पे इज इक्वल टू सिस्टम यूज करना है, तो हम क्या करेंगे गेट शेड प्रेफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, अपनी मर्जी से जो भी हम नाम दे इसका, तो हमने बोला यूजर डेटा। ठीक है, कॉमा, और उसके बाद हम क्या देंगे, मूड डिफाइन करेंगे, जैसे 3 मूड मैंने आपको बताए थे। करेंगे कॉन्टेक्स्ट और मूड प्राइवेट। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब सेकंड काम हमारा क्या करना पड़ेगा, हम डिफाइन करेंगे कि इसके जो है एडिटेबल मूड। ठीक है, तो हमने क्या किया, शेड प्रेफरेंस डॉट एडिटर। ठीक है, तो एडिटर के नाम से हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू, और उसके बाद जो हमारे पास शेड प्रेफरेंस का जो ऑब्जेक्ट था ये वाला। ठीक है, हमने ये दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट डॉट एडिट। ठीक है, तो हमने बता दिया कि इसको हम लोग एडिट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने शेड प्रेफरेंस का बता दिया, और यहाँ पे हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एडिट कर रहे हैं। ठीक है, एडिटर भी हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर डेटा जो हमें ऐड करना है की वैल्यू के फॉर्म में, तो हम क्या यूज करेंगे, एडिटर को यूज करेंगे। ठीक है, तो एडिटर डॉट पुट। अब क्या पुट करना है आपको, देखो स्ट्रिंग इंटर करना है आपको, बुलियन टाइप इंटर करनी है, फ्लोट, इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग, या स्ट्रिंग ऑफ सेट। ठीक है, जैसे मैं स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तरीका क्या होगा, अब जस्ट यहाँ पे मैंने जो है की डिफाइन की, मैंने बोला यूजर नेम, कॉमा दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू डिफाइन करूंगा, जैसे यहाँ पे सेम एडिटर और पुट। मैं यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग ही जो है डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ईमेल, तो ईमेल मेरा क्या है, @gmail.com। ठीक है, तो ये दो मैंने जस्ट वैल्यू इसके अंदर एंटर किए हैं, तो आप दो जितना चाहो आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटर डॉट कमिट। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डेटा को राइट कर दिया है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो हम रन करेंगे तो इसके अंदर डेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने जस्ट सिर्फ डेटा को इंटर किया, अभी तक हमने डेटा को रीड नहीं किया। तो डेटा रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है एक्टिविटी वाली फाइल के अंदर मैं एक जो है बटन बनाऊंगा, इच पेरेंट प्रेप कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर, मैंने बोला गेट शेयर डेटा। ठीक है, इस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे ही एरर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्रिएट गेट शेयर डेटा। अब इससे क्या होगा, जब कभी भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो मेथड है ये कॉल हो जाएगी। अच्छा, ये देखो एरर आ रहा है, तो एरर में सिंपल ये है कि आप या तो कॉन्स्टेंट लेआउट के जो पैरामीटर्स हैं उनको कंप्लीट करें, या तो आप क्या करें, यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज कर दें। ठीक है, तो यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ लीनियर लेआउट। तो यहाँ हम इसको जो है टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लिक, सॉरी, पर लिख दे, यहाँ पे मैं लिखना है क्लिक। ठीक है, तो सारे एरर वगैरह भी हमारे क्लियर हो गए। इसकी ओरिएंटेशन हम सेट करते हैं वर्टिकल, और इसकी जो ग्रेविटी है सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रेविटी सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये लेआउट की ग्रेविटी है, इसको हमने हटा दिया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पेडिंग देंगे, जैसे पिक्सल दे दिया, तो यहाँ से देखिए पेडिंग ऐड हो गई। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा बटन बिल्कुल सही पोजीशन में है। तो रन करने के बाद फिर हम जो है इसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटा को जो है क्या करते हैं, गेट करते हैं। ठीक है,
तो देखें अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे चले एक ट्विस्ट डाल देते हैं, मैसेज। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जिस करने के बाद हमने लिखा आगे बटन इज क्लिक। तो अगेन हमारी एप्लीकेशन जब रन होगी, बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ट्विस्ट मैसेज आएगा जिसमें है बटन इज क्लिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि गेट शेड प्रेफरेंस से जो है डेटा को गेट करेंगे और इस जो है ट्विस्ट के अंदर हम शो करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो एसपी को यूज करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर इसको डिफाइन कर दिया है, इज इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंसेस। तो सेम चीज हम देंगे जैसे हमने ऊपर यूजर डेटा डिफाइन किया था फाइल का नाम, तो हमने क्या किया यूजर डेटा, और उसके बाद हमने क्या किया कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखोगे। अब यहाँ करेंगे स्ट्रिंग लेंगे गेट यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है एस पी डॉट गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमने पुट किया था एंटर करने के लिए, और गेट करने के लिए हम क्या करते हैं गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यूजर नेम हमने दिया था यूजर नेम, यहाँ यूजर नेम हमने लिखा, और यूजर नेम के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, अब ब्लैंक वैल्यू दे दी। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने ब्लैंक दे दी कि अगर यूजर नेम आपको नहीं मिले उस फाइल के अंदर तो आप क्या करो, ब्लैंक कर दो ताकि एरर ना। यूजर नेम कस्टम लिखते हैं कि यूजर नेम इज, यहाँ पे हमने क्या किया कॉन्केटिनेट किया, और कॉन्केट करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास वेरिएबल था यूजर नेम का ये वाला। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे शो किया। बेसिकली इसमें हमने क्या किया है कि सेम हमने एक ऑब्जेक्ट जो हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया था उसी को हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया। करने के बाद मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम लाइन लिखा जो हमने यहाँ पे ऊपर लिख ली थी। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हम कौन से जो है अगर देखें गेट शीट प्रेफरेंस का मतलब क्या है, हम कस्टम जो है प्रेफरेंस फाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कस्टम क्या बनाया था यूजर डेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजर डेटा लिया, और उसके बाद मोड क्या था इसका, प्राइवेट मोड था। ठीक है, मोड के बाद हमने जस्ट इस ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, गेट स्ट्रिंग यूज किया और कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद जो है डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ वेरिएबल में, और वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल किया। तो रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए ये हमारे पास आ रहा है, हम बटन को क्लिक करें तो हमें क्या शो होना चाहिए, यूजर नेम। इससे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आया, खुदाबख्श। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या देते हैं, ईमेल पे ईमेल दिया तो यहाँ ऑलरेडी ईमेल इसको मिल रहा है तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने क्या किया ईमेल इस, नहीं आपका ये मसला है कि अगर आपको चेक लॉगिन लगाना है, लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, तो सारी चीजें आप कर सकते हो जैसे हमने आप पीएचपी के अंदर जो है चीजें की थी। सेशन हमने पहले पढ़ा था, फिर सेशन को यूज करके हमने जो है जब यूजर लॉगिन हो रहा था तो सेशन के अंदर हम डेटा को स्टोर करते थे। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई डेटा को स्टोर करें, उसके बाद चेक लॉगिन लगाएं, लॉग आउट लगाएं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये जो है हमारा क्या था कि आज का टॉपिक था कि यूजर प्रेफरेंस। तो यूजर प्रेफरेंस में तीन चीजें थी, एक था हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस, एक था कि हम लोग फाइल स्टोरेज को यूज करके इंटरनल मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करें, और सेकंड ये था कि हम एक्सटर्नल जो है स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करें। ठीक है, जो एक हमारा टॉपिक भी है आउटलाइन का जिसे हम लोग बोलते हैं डेटा परसिस्टेंस, ये हमारे पास क्या था, यूजर परसिस्टेंस था। ठीक है, और उसमें क्या था डेटा परसिस्टेंट। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपका असाइनमेंट ये होगा कि जो इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज में किस तरह डेटा को स्टोर करते हैं। मैं एक और बात डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, डेटाबेस में आपको डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, सिर्फ फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करवाना है कि फाइल के अंदर डेटा किस तरह स्टोर हो रहा है, रीड किस तरह से हो रहा है, और रिमूव किस तरह से हो रही है डेटा। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको करनी है। हाँ, अच्छा, अब अगर क्या करूं कि मुझे अगर रिमूव करना हो डेटा को तो मैं रिमूव किस तरह से कर सकता हूं?
सिंपल आप क्या करें, यहाँ पे यहाँ sp डॉट यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन हमारे पास होगा। क्लियर का एक क्लास है हमारे पास, क्लियर की क्लास को हम कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या कौन कौन सी क्लासें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं बुक ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये।